तो हम जिला परिषद से पढ़ रहे थे, अमेठी पे पहुंच गए थे। देखते हैं अमेठी, अमेठी में क्या क्या खासियत है। तो 1 जुलाई 2010 को अमेठी कब बनी? 2010 में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अमेठी में ही है भाई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अमेठी में है। मलिक मोहम्मद जायसी, कौन? मलिक मोहम्मद जायसी का मकबरा अमेठी में ही है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी का मकबरा कहाँ है? अमेठी में। ट्रिक समझो, मलिक मोहम्मद मतलब मोहब्बत की बात कर रहा है। ठीक, अब अमेठी मकबरा है ना इसका, ये अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था तो उसने अपनी पत्नी की याद में अपने मकबरे के ऊपर एक अंगूठी रखवाई। अंगूठी मतलब अमेठी। तो मलिक मोहम्मद मोहब्बत के नाम की अंगूठी अपने कब्र के ऊपर, मकबरे के ऊपर रखवाई थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। ऐसे याद कर लो, अमेठी जब भी नाम आए तो अंगूठी याद आना चाहिए। अंगूठी से याद आना चाहिए मोहब्बत, मोहब्बत मतलब मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। अम्बेडकर नगर क्या है? टेरी कोट के कपड़े टेरी कोट के कपड़े वस्त्र अम्बेडकर नगर में मिलते हैं। गोरखपुर किस लिए फेमस है भाई? गीता प्रेस यहाँ पे है। ठीक है। पूर्वोत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर, मुख्यालय जो है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय भी गोरखपुर में है। और गीडा की स्थापना भी, ठीक है, गीडा की स्थापना गोरखपुर में हुई है, उसी के नाम से है। राप्ती के तट पर गोरखपुर बसा हुआ है। अब पढ़ेंगे कुशीनगर के बारे में। कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना है भाई। पडरौना से याद रखो कि जो भी लोग पढ़ते हैं ना, एक तरह से खुदकुशी कर रहे हैं वो। कुशीनगर पढ़ना एक तरह से खुदकुशी ऐसा है। कुशीनगर पढ़ना, कोई खुदकुशी नहीं पढ़ता। ठीक है। बुद्ध को महापरिनिर्वाण मतलब बुद्ध की मृत्यु, अंतिम मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट है, सूर्य मंदिर कहाँ पे है? सूर्य मंदिर भाई, अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य मंदिर कुशीनगर में ही है। अगला क्वेश्चन देखो, सूर्य मंदिर की जब भी बात आए ना कुशीनगर, तो भाई जब भी आप सूर्य को देखते हो ना, अब खुशी होती है। कुशीनगर खुशी, तो सूर्य को देखने से खुशी होती है। तो कुशीनगर सूर्य मंदिर। जितना हो पा रहा है मैं ट्रिक बना रहा हूँ, याद हो जाए बस। जौनपुर, जौनपुर का पुराना नाम है यवनपुर। ठीक है। बाकी जौ को, अच्छा सुनो, जौ को क्या बोलते हैं? यव जब बोलते हैं ना, इतिहास पढ़ा होगा, जौ को यव बोला जाता है। तो यवनपुर, जौनपुर, यवनपुर। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने 1359, एक कम 60, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर को बसाया था। फिरोज शाह तुगलक, वैसे भी फिरोज शाह तुगलक था ना, ये जौ की रोटी खाता था। ठीक है, तो इसलिए इसने नाम उसने जौनपुर रखा था, फिरोज शाह तुगलक। सिराज हिंद, जौनपुर को तो कहते हैं सिराज हिंद। नेक्स्ट, अब याद रखना जौनपुर में क्या है? अटाला मस्जिद, झंझरी मस्जिद और लाल दरवाज़ा। अटाला मस्जिद, झंझरी मस्जिद, लाल दरवाज़ा जौनपुर में ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शाही पुल कहाँ पे है? जौनपुर में है। गोमती नदी के तट, भाई जौनपुर गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। गोमती, ठीक है, जौनपुर गोमती नदी के। ठीक है। नेक्स्ट, बनारस, ऋग्वेद में इसका नाम काशी मिलता है और वरुणा और अस्सी नदी के मध्य विस्तृत है। क्योंकि वरुणा नदी जो है ना, इलाहाबाद से निकलती है, सीधी बनारस में जाकर मिलती है गंगा से। तो जो वाराणसी है, ये वरुणा अस्सी नदी के मध्य है। बनारस की स्थापना राजा देवोदास ने की थी। किसने? राजा देवोदास ने बनारस की स्थापना की थी। विश्व के प्राचीन नगरों में से, शहरों में से एक है और काशी की राजधानी रही है बनारस। काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? बनारस। शैव धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है बनारस। शैव धर्म अगर कोई संबंधित है तो वो शहर है बनारस। नेक्स्ट, बनारस घराना बनारस से संबंधित है बनारस घराना, याद रखना। बनारस घराने को तबला घराना भी कहते हैं। 1991 में शाम को प्रत्येक दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती होती है। 1991 से शुरुआत हुई थी इसकी गंगा आरती की। अब हम देखेंगे गाजीपुर, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जहाँ पर है। गाजीपुर को कहते हैं भाई काशी की बहन। गाजी काशी, गाजी काशी। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में है। भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में है। प्रथम अफीम कारखाना, अफीम मतलब गांजा बात की है, तो अफीम कारखाना गाजीपुर में खोला गया।
अब चंदौली, चंदौली को कहते हैं चावल का कटोरा, चावल का कटोरा कहते हैं चंदौली को। नेक्स्ट, फतेहपुर की क्या कहानी है? 52 इमली स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है। फतेहपुर में है ये 52 इमली। 52 इमली स्थान है जहाँ पर सेनानियों को बलिदान दिया गया था, फतेहपुर में है। प्रतापगढ़, जानते हो उसको? सराय नाहर राय नामक स्थान से नवपाषाण, मतलब प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय नामक स्थान से नवपाषाणकालीन युग के उपकरण प्राप्त हुए। याद रखना, सराय नाहर राय कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में है, जहाँ से नवपाषाणकालीन युग के उपकरण मिले हैं। याद रखना, भिखारी दास, हरवंश राय बच्चन, दोनों की जन्मस्थली प्रतापगढ़ ही है। ठीक है। अब भिखारी हुआ, अब हरवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन का बाप था। दोनों एक तरह से भिखारी थे और क्या करते थे? आंवला खा खा के अपना जीवन बताते थे। प्रतापगढ़ में आंवला मिलता है ना, इसलिए याद कर लेना, भिखारी लोग आंवला खाते हैं वहाँ पे प्रतापगढ़ में। हरवंश राय बच्चन भी। ठीक। आंवले का प्रथम उत्पादन, सबसे ज़्यादा उत्पादन यहीं पर होता है। अब पढ़ेंगे कौशाम्बी के बारे में। कौशाम्बी भाई वत्स महाजनपद की राजधानी थी। किसकी? वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। यमुना के तट पर स्थित है कौशाम्बी, याद रखना। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है कौशाम्बी। वेरी गुड। अब सब कुछ याद होता चल रहा है, ऐसे ही बना पड़ेगी। प्रयागराज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अक्टूबर 2018 में इलाहाबाद से नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। अक्टूबर 2018 में प्रत्येक ये को प्रयागराज में क्या, प्रयागराज में प्रत्येक 5वें वर्ष हर्षवर्धन जो है सभा करता था। प्रयागराज परिषद का आयोजन होता था। प्रत्येक 5वें वर्ष हर्षवर्धन प्रयागराज परिषद का आयोजन होता था। ठीक है। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसको हम पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं या मेयर सेंट्रल कॉलेज भी कहते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय भी इलाहाबाद में है, 1999 में स्थापना हुई। 1857 की क्रांति का नेतृत्व लियाकत अली ने किया। किसने? लियाकत अली ने किया था 1857 क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से। भाई इलाहाबाद से तो था लियाकत अली। 1800, अब याद रखना, इलाहाबाद जो है राजधानी कब रहा उत्तर प्रदेश की? 1858 से 1921 तक। स्वराज भवन, आनंद भवन दोनों ही इलाहाबाद में है। ध्यानचंद्र, अमिताभ बच्चन, मदन मोहन मालवीय का जन्म भी यहीं पे हुआ था, इलाहाबाद में। अब देखो, इलाहाबाद में सब बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं? इलाहाबाद से बच्चे ध्यानचंद्र हो गया, अमिताभ बच्चन यहाँ है ही, जानते हो। मदन मोहन मालवीय पढ़ चुके हैं व्यक्तित्व में, वो भी यहीं का है, इलाहाबाद का। उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, याद रखना, उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में है। और बस अब गोंडा देखते हैं, मेरी पुच्चू का घर। गोंडा में क्या कहानी है? विक्रमादित्य द्वारा स्थापित पाटेश्वरी मंदिर यहीं पर है। भाई पाटेश्वरी देवी का मंदिर गोंडा में है। किसने बनवाया था? विक्रमादित्य ने। 2018 में सबसे प्रदूषित जिला घोषित किया गया था। इससे बाद में देखेंगे यार।